दोस्तों आज जो दिखाने वाले हैं आपको गजब का चीज़ है। मज़ा आ जाने वाला है क्योंकि आज ऐसा चीज़ दिखाने वाले हैं जिसमें कि आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं है, नो एग्जामिनेशन यानी कि। और यदि आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ निकाल लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन तय है। और सबसे बड़ी बात कि पोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, सीधा आपको स्टार लगने वाला है। और आपका सैलरी जो है मतलब लगभग जो है 60 से 70 के बीच में रहने वाला है। तो बहुत ही हैवी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ पिछला चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। पिछला चीज़ का मतलब है कि पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसके साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि इसके साथ जो आता है आपका वो स्टेनो का भर्ती आता है। एएसआई स्टेनो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ये लाइन थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ 2021-22 वाला ये आपका नोटिफिकेशन वाला ये मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो ये आप स्टेनो जो देख रहे हैं ये एएसआई स्टेनो होता है, ये हेड कांस्टेबल स्टेनो होता है, सॉरी मिनिस्ट्री होता है। तो इस दोनों में अंतर है क्या कि हेड कांस्टेबल एचसी मिनिस्ट्री जो बनता है, एचसीएम जो बोलते हैं हम लोग, इसमें आपको 3 फीती मिलता है शुरुआत में। यानी कि आपका रैंक जो होता है वहाँ पे 3 फीता होता है। वही जब आप एएसआई स्टेनो ज्वाइन करते हैं, एएसआई स्टेनो, तो आपको सीधा स्टार मिलता है। तो ये दोनों में यही अंतर है। इसका ग्रेड पे जो है वो लेवल 4 में आता है और इसका लेवल 5 में आता है। दोनों में काफी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, नो एग्जामिनेशन जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है। तो अब बात करेंगे कि इसमें नो एग्जाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो टोटल दोनों में वैकेंसी दिया हुआ है, ये वैकेंसी है आपका 312 मिनिस्ट्री का, जिसका की वैकेंसी बढ़ा के 360 कर दिया था लास्ट में, जब तक आपका मतलब रिक्रूटमेंट फाइनल होते होते इसको बढ़ा दिया था और 360 हो गया था ये। और ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये है आपका एएसआई स्टेनो का। ये जो है 11 वैकेंसी था, ये टोटल वैकेंसी कितना था 11। और ये वैकेंसी इतना ही रहा था। लेकिन अब जो चीजें दिखाएंगे उसमें तो आपका जो है सन्नाटक हो जाएगा दिमाग। अभी चलिए अब चलते हैं हम दूसरा चीज जो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए अब क्या है यहाँ, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। वही वाला जो आपको हमने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखाया वो है आपका रिजल्ट का। ये देखिए 12 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आपका घोषित किया गया था। तो जो आपका जो रिक्रूटमेंट आया था वो आया था आपका अगस्त 2022 में, ठीक है। यानी कि 1 साल, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 साल 3 महीना आपका यहाँ पे लग गया था फाइनल आपका रिजल्ट जारी करने में, पूरे वैकेंसी में। तो खैर 1 साल लग ही जाता है सारा चीज शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियर करने में। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो ये चीजें है कि ये अपने आपको मैं वैकेंसी दिखा दिया, अभी अब रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको कि रिजल्ट क्या हुआ था। ये देख लीजिए आप, रिजल्ट मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट। रिजल्ट जो घोषित किया गया था इसमें देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी। ये क्या है भाई, नील। ये नील देख रहे हैं, यही जबरदस्त चीज है। 11 पोस्ट आया था ऑल इंडिया के लिए और 11 पोस्ट नहीं भर पाए लड़के। बोलते हैं लोग कि हमने तो नौकरी ही नहीं मिल रहा है। 11 पोस्ट नहीं भर पाए लड़के ने, ये बताइए आप। मतलब 11 लड़के स्टेनोग्राफी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया, कितनी शर्म की बातें हैं। और ये पोस्ट खाली गया भी है सबका, इस पोस्ट के लिए आदमी ही नहीं मिला उसको, ठीक है। और वो जो 360 पोस्ट था उसके लिए मिला और वो पोस्ट को फिलअप किया गया है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे नो एग्जामिनेशन, इसी के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे लड़के एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं। यहाँ पे सारे के सारे लड़के, जो स्टेनोग्राफी होता है ना, इसका एक टेस्ट होता है जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं हम लोग। और मिनिस्ट्रियल के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग टाइपिंग बोलते हैं। तो दोनों में स्किल टेस्ट है, एग्जाम तो है ही लेकिन दोनों में स्किल टेस्ट है। तो मिनिस्ट्रियल का तो कटअप भी काफी गया था, इसका कटअप जो स्टार्ट हुआ था वो 92 से स्टार्ट हुआ था, 92%, जो कि आपका मतलब मैक्सिमम ही बोल सकते हैं आप, काफी कटअप गया था। इसको नॉर्मल कटअप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लड़के ने लाया, इससे भी ज्यादा लड़के ने लाया, 96 97 तक नंबर लाया लड़कों ने। तो ये चीजें था। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये नील जो है। तो यहाँ पे आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जब एग्जाम देते हैं तो आपका एग्जाम भी होता है और लास्ट में फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफी जो होता है, एएसआई स्टेनो, इसमें भी देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कितना अच्छा पोस्ट है। इसके लिए भी आपका एग्जामिनेशन होता है और फिर स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। इस स्टेनोग्राफी के टेस्ट में सारे के सारे लड़के फेल कर गए और एक ओनली वन लड़का तक भी पास नहीं हो पाया।
तो यदि आप में दम है, आप में क्षमता है, आप में हिम्मत है कि हम स्टेनोग्राफी निकाल सकते हैं, तो आप इस चीज़ का तैयारी कीजिए। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सिर्फ आप स्टेनोग्राफी यदि निकालने का क्षमता रखते हैं तो यहाँ एग्जाम कोई मायने नहीं रखता है। आप बेशक यहाँ पे कुछ भी नंबर लेके आ जाते, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है वो आप जानते हैं कि 30 या 35% देता है, जो कि कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी मतलब करके निकाल सकते हैं, 35 नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और 35 नंबर लाने वाले बहुत लड़के थे, लेकिन एक भी लड़का जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफी पास नहीं कर पाया। वही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए काफ़ी लड़के पास हुए थे, जिनमें कि 360 लड़के फाइनली सिलेक्ट हुए। और इसमें जो है आपका दोनों चीज़ें मायने रखता है, एग्जामिनेशन भी और टाइपिंग भी। वैसे टाइपिंग इतना भी भारी नहीं लिया जाता, इसलिए टाइपिंग में काफ़ी लड़के पास होते हैं, जिसके चलते हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है। वही सीआरपीएफ में जो है इसका कट ऑफ बहुत कम रहता है। कट ऑफ कम रहने का कारण है सीआरपीएफ में कि उसका टाइपिंग बहुत टफ है। जैसे यहाँ स्टेनोग्राफी नहीं निकल पाता है, वैसे वहाँ टाइपिंग भी नहीं निकाल पाते लोग। स्टेनोग्राफी तो छोड़ ही दीजिए सीआरपीएफ का, वहाँ टाइपिंग भी निकालना मुश्किल है। तो बीएसएफ है जहाँ की आप टाइपिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी लिया जाता है। और इजी का कारण है कि यहाँ वर्ड पे आपको टाइपिंग कराया जाता है, जबकि सीआरपीएफ में आपको सीधा सॉफ्टवेयर पे कराया जाता है, और सॉफ्टवेयर पे कराना थोड़ा सा टफ है। तो ये चीजें हैं। तो आप में यदि है क्षमता नौकरी लेने का, तो आप यहाँ पे आइए। और स्टेनोग्राफी सिर्फ इसी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो सिर्फ मैं बीएसएफ का एक उदाहरण दिखाया, जो कि ओरिजिनल उदाहरण है। वैसे बीएसएफ है, सीआरपी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और उसके बाद सिविल में भी आप जानते हैं एसएससी वगैरह के थ्रू आता है। फिर आप सिविल जज, सॉरी सिविल हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह के लिए आता है। और भी बहुत सारे चीज में स्टेनोग्राफी को लिया जाता है। तो बहुत जगह पे स्कोप है इसका। मैं बता दूं, स्टेनो सिर्फ आपको सीखना है। जिसने ये सीख लिया समझिए कि उसका नौकरी हो गया। बस आपको ये पास करना पड़ेगा। बेशक आपका रिटर्न में इतना दम नहीं है, तो भी आप यहाँ पे आराम से निकाल देंगे। तो एएसआई स्टेनो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और सैलरी में बता दिया आपको 60 से लेके 70 के बीच में, जो बहुत है भी, 70,000 मंथली। सिर्फ आप 12वीं पास पे आते हैं, सिर्फ 12th पास और एक स्टेनोग्राफी निकालना है, बस इतना सा आप कर लिए, 60 से 70,000 के बीच में आपका सैलरी है। अब और क्या चाहिए? अब खाली सैलरी नहीं है, उस हिसाब से आपका रैंक है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सब चीज़ है। तो इस वैकेंसी पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से बहुत जल्द ये वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि 2 साल हो गया और ये वैकेंसी अभी तक खाली पड़ा हुआ है। और ये वैकेंसी फिर से आने वाला आना तय है। और पिछले बार 11 था, इस बार ये और बढ़ के आने वाला है। और पिछले बार सिर्फ एसटी का था, हो सकता है इस बार सारे के लिए इसमें दिया जाए। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।